बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो एक ड्रामा है सिन्फ़े अदब के हवाले से, आरामो सुकून। ठीक है जी। आरामो सुकून को अब तक हमने 8 हिस्सों में मुकम्मल कर लिया है, जिसमें 8 से 9 हिस्से थे, जिसमें हमने कुछ लिखने की सलाहियत पे भी काम किया, उस महारत पे भी काम किया, जुबान शनासी और पढ़ने से मुतल्लिका काम भी हो चुका है। ठीक है जी। आज हम क्या करेंगे कि चूंकि ये सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है तो हमने इसमें से आज जैसा कि आपको पता है हर सबक की तकमील के बाद हम उसका एक मजमूई तौर पर एक जायजे का काम करते हैं कि आपको उस सबक की कितनी समझ आई। उसमें से तफहीमी सवालात जो हैं उनको बनाया जाता है या उस पर काम किया जाता है, क्योंकि इम्तहानी नुक्ते नज़र से अगर हम बात करें तो किसी भी जो आपका पेपर आएगा उसमें सबक से मुतल्लिका तफहीम के लिए एक इबारत होगी और उससे सवालात दिए जाएंगे। तो आज हम यही काम करेंगे जी। आप सबके पास अगर किताबें हैं तो उनको खोल लीजिए, हम तफहीमी सवालात करते हैं। ठीक है, तफहीम है आज हमारी, तफहीम सबक। ठीक है, किताबें खोल लें। हाँ जी, आसिफ जावेद साहब की क्लास के बच्चे कैमरा ऑन करें। पेज नंबर है आपका 55, लेकिन हम इस सारे सबक से सवालात बनाएंगे। ठीक है जी। मोहम्मद, अबीहा, अली, कैमराज ऑन कर लें सब लोग। अली बेटे कैमरा ऑन करें, अबिया आप भी, और मोहम्मद बिन नदीम भी। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये जो ड्रामा था आरामो सुकून, ये समझ में आया? किस मौजू पे लिखा गया था? आरामो सुकून तो उन्वान था, इसमें क्या बयान किया गया? हमने क्या सीखा इस सबक से? बिल्कुल सही है। हाँ जी, जैसा कि इसका उन्वान था, और इस ड्रामे को अगर हम इसका इतलाक अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर करें कि हमने इससे क्या सीखा, तो यहां से सदफ का यह कहना है कि हमने इस ड्रामे से यह सीखा कि अगर घर में कोई बीमार हो, किसी को आराम की जरूरत हो, तो हकीकतन उसके आराम और सुकून का ख्याल रखा जाए, ना कि बार बार जाके बिला वजह और गैर जरूरी बातों से उसको तंग किया जाए। अस्मा, सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है जी। अस्मा, आप लोगों की क्लास में जो बच्ची स्किन स्काफ में है वो बताएं, रोजमर्रा जिंदगी के साथ हम इस ड्रामे को किस तरह से मुंसलिक करेंगे? अच्छा, आपने इससे यह समझा कि हमें अपने आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए। मेरा मेरा यह ख्याल है कि इस ड्रामे में जो दिखाया गया या जो बताया गया वो दूसरों के आराम और सुकून का है, और खास तौर पे अगर कोई मरीज हो, किसी को आराम और सुकून की जरूरत हो, तो उसके लिए बताया गया है कि उसके आराम और सुकून का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि घर में उसको एक अलहदा कमरा तो दे दें, लेकिन हर 2 मिनट के बाद कमरे का दरवाजा भी धाड़ धाड़ पीटें, बार बार खुद से जाएं भी। तो इस ड्रामे में असल में यह बताया गया है कि आप दूसरों को उनके लिए उनकी जो जितनी जगह होती है, जो उनकी स्पेस होती है, वो दें, और अगर कोई बीमार है खुदा न खास्ता घर में या आपके इर्द गिर्द, तो उसके आराम और सुकून का ख्याल रखें। और उसका ख्याल रखने का क्या तरीका है कि उसको कम से कम जाके डिस्टर्ब किया जाए। ऐसा नहीं है, आप अभी जो बता रही हैं कि अपने आराम और सुकून का ख्याल रखें, इस ड्रामे में कम से कम ये नहीं बताया गया। अच्छा जी, अली आप मुझे ये बताइए कि इस ड्रामे के मुसन्निफ कौन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं अली से पूछूंगी ना। जी अली। इम्तियाज अली ताज। अली, क्या आपने इम्तियाज अली ताज का कोई और ड्रामा पढ़ा है?
जबकि हमने इस ड्रामे को पढ़ते हुए जो पढ़ने की सरगर्मियां की थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने उनका ड्रामा अनारकली उसको जरूर पढ़ना है, उसका एक हिस्सा भले पढ़ें लेकिन आपने उसको पढ़ना है। किस किस बच्चे ने इम्तियाज अली ताज का दूसरा ड्रामा जो अनारकली था वो पढ़ा है, या उसका कोई एक हिस्सा पढ़ा हो? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सुना है, नहीं नहीं, उसको पढ़ना भी था क्योंकि वो हमारी पढ़ने की सरगर्मी में जिस वक्त हमने उसका मुवाजना करना था तो उस वक्त उसको करना था, और मैंने आपको वो काम करने के लिए भी कहा था। खैर, अभी हम बात करते हैं, आप लोगों के ख्याल में ड्रामा आराम और सुकून का मरकजी किरदार कौन था? ड्रामे का मरकजी किरदार कौन था? शौहर था। ड्रामे का मरकजी किरदार मियां था, जो बीमार था और जिसके गिर्द सारा ड्रामा घूमता है। मरकजी किरदार कौन था? शौहर था। और क्यों शौहर था या मियां क्यों ड्रामे का मरकजी किरदार था अबीहा? क्योंकि मैम उसमें ये ड्रामा लिखा गया था, वही बीमार था और उसको हाँ, क्योंकि वो बीमार था और मकसद तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करवाना था। तो मरकजी किरदार गो कि हमने इस ड्रामे के पढ़ने के दौरान में ये देखा कि ज्यादा जो किरदार हमें इस ड्रामे पे हावी दिखाई दिया वो बीवी का किरदार था, लेकिन वो इस वजह से था कि उसकी गुफ्तगू ज्यादा थी, उसके मुकालमे ज्यादा थे, जो बाज औकात लगा कि गैर जरूरी है, लेकिन चूंकि ड्रामे में उसका मकसद ये था मरकजी ख्याल दूसरों के आराम सुकून का ख्याल रखना था, तो उसमें हमने ये देखा कि मरकजी किरदार बहरहाल मियाँ का है या शौहर का है, और जो किरदार हावी है जिसके मुकालमे ज्यादा थे वो बीवी का था, जो कि एक मनफी पहलू के तौर पर भी सामने आया। अच्छा, मियाँ किन वजूहात की बिना पर दफ्तर से छुट्टी करता है और किस हद तक उसकी ये छुट्टी उसके लिए फायदा मंद साबित होती है? आफिया, आफिया, आफिया हयात। मियाँ किन वजूहात की बिना पर दफ्तर से छुट्टी करता है? इतना सा सवाल। आफिया हयात। क्योंकि वो क्योंकि वो बीमार था और उसको आराम की जरूरत थी, आराम जी, का सुकून छुट्टी की। की वजह क्या थी? कि वो बीमार था। छुट्टी की वजह सिर्फ ये थी कि चूंकि वो बीमार था तो इसलिए उसने छुट्टी की। और मुझे ये बताइए कि किस हद तक उसकी ये छुट्टी उसके लिए फायदा मंद साबित हुई? क्या उसकी ये छुट्टी जब उसके तक लिए डॉक्टर फायदा मंद तक साबित हुई? नहीं, क्यों? ठीक है, मियाँ जो है वो बीमार है, उसको जहनी सुकून की जरूरत है, जहनी तौर पे आराम की जरूरत है, इसलिए वो छुट्टी करता है, लेकिन उसकी छुट्टी का कोई खातर खा फायदा उसे हासिल नहीं होता, छुट्टी उसकी जाया हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर साहब मियाँ को क्या बीमारी बताते हैं और इसका इलाज क्या तजवीज करते हैं? नबीहा, डॉक्टर साहब ने मियाँ को क्या बीमारी बताई? टीचर मियाँ को थकावन की वजह से थोड़ा बहुत बुखार अबीहा, एक आ रहा मिनट, था। अबीहा, नबीहा बता रही हैं, नबीहा से कहा था। मुझे लगा भी ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को आवाज आती है जी? जो फिजिकल क्लास में हमारे साथ बच्चे होते हैं, इनकी आवाज आ रही है आप लोगों को? नो मैम। नहीं, हाँ, दूर है बच्चे मुझसे बैठे, ठीक है। मोहम्मद, ये ले लेना आप माइक, रबीहा को दे देना। हाँ जी, अब बताएं नबिया। डॉक्टर साहब मियाँ को ये कहते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं, बस थकावट थोड़ी सी हुई है, आराम और सुकून करेंगे तो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। हाँ जी, अब आई आवाज? यस। अस्मा, आप लोगों को आवाज आई है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मियाँ को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ थकावट है जिसकी वजह से वो आसाबी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, और इलाज क्या तजवीज किया? आरामो सुकून।
कि कुछ वक्त के लिए वो अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आराम करेंगे तो उनको वो जिस मर्ज में या जिस तकलीफ का शिकार है उससे उनको अफाका हासिल होगा। ठीक है जी। पड़ोस से आने वाली आवाजें मियाँ जी को गिरा क्यों गुजर रही थी? पड़ोस से किस चीज की आवाज आ रही थी वैसे? मिली नगमे की, हारमोनियम की, हारमोनियम की आवाज आ रही थी। पड़ोस से हारमोनियम के बजने की आवाज आ रही थी और उनको क्यों बुरा लग रहा था जबकि आवाज तो दूर से आ रही थी? अमन? क्योंकि उनको आराम चाहिए था जो कि उन्हें मिल नहीं रहा था। आप अमन है? अमन? मिस, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपने आराम करना है और इनके कमरे में किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उनको आवाज़ बहुत हाँ, ज़हनी बुरी लग सुकून के रही लिए थी। कहा था, आराम के लिए कहा था, तो किसी सूरत उनको चूंकि आराम मुयसर नहीं था, इसलिए वो आवाज़ें चूंकि वो पहले से ही थकावट का या आसाबी थकावट या आसाबी तनाव का शिकार थे, तो इसलिए उस सूरत हाल में उनको वो आवाज़ें भी गिरा गुजर रही थी, उनको वो आवाज़ें बुरी लग रही थी। अच्छा, जो सवाल अभी है वो तो हमने सबसे पहले कर लिया। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि इस ड्रामे में हमने ये हकीकत के बहुत करीब ड्रामा था। आम तौर पर अगर हम देखें तो घरों में कुछ ऐसा ही होता है कि अगर कोई मरीज बीमार होता है तो घर के बाकी तमाम अफराद अपने जो उमूर हैं, रोजमर्रा के उमूर हैं, उनको तब्दील एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं करते, बल्कि वो उनको उसी तरह से जारी रखते हैं। हर काम को उसी तरह से किया जाता है। उसमें से कुछ काम तो बहुत जरूरी होते हैं जिनको करना जरूरी होता है, कुछ काम गैर जरूरी होते हैं जिनको हम 1-2 दिन के लिए अगर ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ड्रामे में ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां पे आपको ये लगा कि कुछ काम गैर जरूरी है, अगर उनको ना किया जाता उस दिन तो भी उनके आराम व सुकून में इजाफा किया जा या उनको फराहम किया जा सकता था? नवीद इसका जवाब देंगे। नवीद आए जरा आगे। इस ड्रामे में सफाई का है। जी नवीद, तो भी खास नवीद माइक के थोड़ा सा करीब होके बताएं। टीचर, अगर वहाँ सफाई ना की जाती तो भी ठीक रहना था उसका आराम से, इन्होंने सफाई की और वो इसकी वजह से वो तंग हो रहा था। हाँ जी, उस दिन अगर उनके कमरे से, मरीज के कमरे से सफाई ना की जाती तो उससे जो धूल मिट्टी उठ रही थी और जो उनको, या उस वक्त जो चूंकि वो पहले से बीमार थे और उनको वो शोर बुरा लग रहा था, तो उसके बगैर वो दिन गुजर सकता था। हाँ, अच्छा, उसके अलावा और ऐसा कौन सा वाकया हुआ जो ड्रामे के हवाले से गैर जरूरी लगा या मरीज के आराम के लिए उस दिन क्यों उसको छोड़ा जा सकता था? आफिया, आपके ख्याल में कुछ और ऐसा हुआ था? आफिया, आफिया हयात, आपके ख्याल में ड्रामे में कुछ और ऐसा था जो उस दिन के हवाले से गैर जरूरी था? अली? अली, आपका क्या ख्याल है उस दिन और ऐसा क्या था जो गैर जरूरी था? अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है आप लोग सारे बिल्कुल वो अटेंटिव नहीं है क्लास में, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कैमराज ऑन रखा करें ताकि आप लोग मुझे नजर आते रहें और हम इसको जरा अपने वो उसके साथ भी, आई कांटेक्ट के साथ भी मैं आपसे बात कर सकूं। जी अस्मा, आपकी क्लास से हाथ खड़ा किया किसी ने? उसके बेटे का खेलना कंप्लीट, उसके बेटे का खेलना उस दिन के हवाले से आपको गैर जरूरी लग रहा था।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि वो गैर जरूरी हम उसको इसलिए नहीं कह सकते कि हम जिस उम्र में उस बच्चे को देख रहे हैं वो एक फितरी अमल है, वो एक कुदरती अमल है। बच्चे ने तो खेलना है, उसको अंदाजा नहीं है कि घर में क्या सूरत हाल है या उसके वालिद बीमार हैं तो उसको किस तरह से रहना है। इस अमल को आप गैर जरूरी नहीं करार दे सकते। आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर उस वक्त उसको कहीं साइड पे कर दिया जाता, उसको किसी और चीज में मसरूफ कर दिया जाता, या उसके हाथ से वो खिलौना लेके उसका मुतबादल उसको दे दिया जाता, तो वो एक इसका कुदरती तरीका था। इसमें एक बहुत अहम पहलू है जिसको आप सब अभी तक जिसको हजफ किए चले जा रहे हैं। जी बताएं अमन। देवी का सीखना हाँ, फिर रहने का बात सीखना। बीवी का बात बात पे चीखना तो उसकी फितरत थी। या वो जी नबिया। कूटना रीठे कूटना, बिल्कुल सही। जो इसमें रीठे कूटने का एक अमल है, जब मैं इस ड्रामे को मैंने इसको कई दफा चूंकि पढ़ा है, बल्कि अब तो ये कह लें बहुत दफा पढ़ा है, मुझे हमेशा से घर की जैसे इस ड्रामे को बहुत अच्छे अंदाज में तहरीर किया गया है। तो इसका हर मुकालमा ऐसा लगता है कि वो आपकी आंखों के सामने पूरे घर की जो एक घरदारी की तस्वीर बन रही है। इसमें रीठे कूटने का जो अमल था वो इंतहाई गैर जरूरी था। अगर हम इसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ जोड़ें तो क्या हम कुछ ऐसा करते हैं? करते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से काम हैं, अगर आप एक दिन बैठ के सोचें और ये देखें कि आपकी अम्मी या अबू की किसी दिन खुदा न खास्ता तबीयत खराब है और उनको आराम की जरूरत है, तो हम बेशुमार ऐसे काम, ऐसे नामाकूल और गैर जरूरी काम सर अंजाम देते हैं जिनकी उस दिन तो कतन जरूरत नहीं होती, वैसे भी इतनी जरूरत नहीं होती। जैसे बिला वजह टेलीविजन को ऊंची आवाज से ऑन करके चला के सुनना, बिला वजह पांव को रगड़ के चलना, ये एक ऐसी अजीब सी आदत है जिसमें अक्सर बच्चों को मैंने देखा है। अगर कोई घर में बीमार हो तो वैसे भी इस आदत से या इस तरह चलने से उकताहट का शिकार होता है। अच्छा, उसके बाद हमारी एक बहुत ज्यादा आदत होती है, जब बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो वो किताब के सफात को छेड़ रहे होते हैं, उससे भी एक तरह का जो शोर, जो आवाज पैदा होती है, वो भी बहुत गिरान गुजरती है। इसी तरह से हम दरवाजों को बंद करते हुए बिल्कुल एहतियात नहीं करते, जोर जोर से दरवाजे पटकते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि अच्छा इससे हमारा गुस्सा या हमारे अंदर का जो वो जज्बातीपन है वो जाहिर हो रहा है। हाँ जी, एक और आजकल जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें जब भी कोई बीमार होता है तो हम ये नहीं देखते, जैसे ही घर में कोई ऐसी खिलाफे मामूल चीज होती है वो फौरन वहां जाके उसका ऐलान कर दिया जाता है। जैसे अगर गर्मियों के दिनों की बात करें तो उसमें बिजली के बिल, एक शख्स वैसे ही बीमार है, उसका ब्लड प्रेशर उस दिन हाई है और आप आपके अम्मी या अब्बू, तो आप उनको जाके कह दें कितना बिल आ गया, तो वो मजीद उनको, हाँ जी, यानी हम बहुत नामाकूल हरकतें करते हैं। तो अगर आप जी अबिहा बताइए। टीचर आजकल एक वो खिलौना भी बहुत पॉपुलर हुआ है, जो अभी बीमार हो तो घर के हाँ बाहर जी, ऐसा वो लटका देते हैं, उसकी क्रैकर बहुत क्रैकर ज्यादा शायद है उसका नाम। आज भी मेरा बेटा उसका कोई नाम बता रहा था और उस पर एक रिसर्च बता रहा था। हाँ जी, उससे बहुत बुरी आवाज आती है। तो वो आज भी, अभी यहाँ आने से पहले वो इसी पे कर रहा था बात कि फर्स्ट टाइम ये 92 में पाकिस्तान में आया और उस वक्त ये ग्लास से बना हुआ था, और इस पे जो रिसर्च हुई है वो ये है कि अगर जब ये टूटता है आपस में टकराने से, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप अपने एग्रेशन को शो कर रहे होते हैं और या इससे आपका एग्रेशन बढ़ता है। और जब ये कहते हैं पहले पाकिस्तान में आया तो इसको बैन कर दिया गया और उस वक्त ये ग्लास से बना होता है, और अभी भी जब ये टूटता है तो बहुत से लोगों ने, जिन्होंने लेके दिए या बच्चों ने एक्सपीरियंस किया, तो इसके वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो आंखों में डायरेक्ट लगते हैं, क्योंकि उसको बजाने की या शोर की एक बहुत ज्यादा, वो बजाने की में उसकी बहुत ज्यादा फोर्स यूज हो रही होती है, उसमें ताकत, तो वो उसके टुकड़े जो हैं वो आपके लिए नुकसान का बायस बनते हैं दीगर तमाम चीजों से हटकर। तो ये बात भी सही है अभी। हाँ, वो तो एक ऐसा नासूर इस वक्त बन चुका है ना कि हर घर में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के पास है, एक है तो एक के पास 10 जरूर होंगे। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है आपको इस ड्रामे को हर पहलू से आपने समझ लिया है। कोई ऐसी चीज अगर आपने इसका खुलासा इसको कहानी की सूरत में लिखना हो तो क्या आप लिख लेंगे? क्या आप तमाम बच्चे मुकालमे हटाकर इस ड्रामे को कहानी की सूरत में तहरीर कर सकेंगे? ठीक है, आज लिखें और मुझे व्हाट्सएप करें।
ठीक है जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह हम अपने इसी सबक के आखिरी हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।